हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग इमेज पढ़ेंगे जो कि लाइट चैप्टर से आती है, यानी क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर हम लोग लाइट को मानते हैं। अब लाइट चैप्टर में हम लोग इमेजेस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों, इमेजेस आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और नंबर 2 जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा 9th क्लास से 10th क्लास की तरफ बढ़ता है, तो वो इन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को उसके नाम से डिफाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां फंडा थोड़ा अलग है, यहां केस थोड़ा अलग है। हम लोग जब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि क्यों मैंने ये फंडा बिल्कुल डिफरेंट, क्यों ये फंडा मैंने बिल्कुल अलग बताया कि हाँ, रियल इमेज को हम नाम से डिफाइन कैसे करें, या फिर करें या ना करें। बच्चों, इमेजेस 2 टाइप की होती हैं, पहली रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। अब अगर मैं अपनी पहली वीडियो की बात करूं जिसमें आपको मैंने रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, अगर मैं उस वीडियो की बात करूं तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर मिरर होगा तो उस मिरर की एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और दूसरी साइड पॉलिश्ड सरफेस होगी, जैसा कि आप लोग यहां इस मिरर में देख पा रहे हैं। बच्चों, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। आप लोगों को मैंने ये भी बता रखा है कि मिरर कितने टाइप का होता है। मिरर 2 टाइप का होता है, एक आपका प्लेन मिरर और एक आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी मिरर होगा उस मिरर में एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी जहां से हम अगर उस पर लाइट पास कराएं तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आएगी, और दूसरा उसकी दूसरी साइड हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस होगी, यानी जिस साइड हम अपनी रे को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते या फिर कोई रे उस सरफेस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब ध्यान से आप लोग समझिए, सारा खेल रे ऑफ लाइट का है, क्योंकि हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो बच्चों ध्यान से समझो, आप जिसको रियल मान रहे हो ना, आप उसको रियल को बोलते हो कि भाई असली इमेज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से हम इसको रियल कह रहे हैं और किस तरीके से हम इसको वर्चुअल कह रहे हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, थोड़ा डेफिनेशन पे आइए, हम लोग समझते हैं। इफ द लाइट रे, अब यहां इफ द लाइट रेज पे मैं थोड़ा रुक जाता हूं, और अगर लाइट रेज को समझना है तो हमें एक कोई सा ना कोई सा डायग्राम हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे पास ये मिरर है, क्या है ये? मिरर है। मैं इस मिरर को कहता हूं कॉनकेव मिरर। क्या कहता हूं? कॉनकेव मिरर। अब अगर आपने पढ़ा हो तो कॉनकेव मिरर आपका क्या होता है? कॉनकेव मिरर आपका होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी अगर लाइट रेज पास हो रही हैं, है ना, अगर लाइट रेज को हम लोग पास करा रहे हैं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद सारी की सारी रेज एक जगह मिल जाएंगी। अब ध्यान से समझिए, इफ द लाइट रेज, देखिए यहां से जा रही है लाइट रेज, मैं इसको मान लेता हूं लाइट रेज, मान क्या लेता हूं, ये है ही लाइट रेज, ठीक है। ये लाइट रेज हैं जो आपकी इंसिडेंट होंगी इस कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ध्यान से समझिए, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, देखो किसी पॉइंट से आ रही है, हम लोग कह सकते हैं इन्फिनिटी से आ रही है ये, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है। अब ये रेज आ तो रही है, अब ये आपकी मिरर की इस सरफेस पे टकराएंगी, यानी स्ट्राइक करेंगी। सिंपल सी बात है, क्या करेंगी? स्ट्राइक करेंगी। स्ट्राइक करने के बाद अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं कोई चीज यहां पे मार देता हूं, ऐसे करके ये मार दिया, मान लो मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल को मैं सामने मारता हूं, वो मेरे पास आ जाएगी, यानी इसका मतलब वो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। अब ध्यान से समझिए, ये बॉल वाला एग्जांपल केवल समझने के लिए आपको मैंने बताया। देखो बच्चों, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे करके 2 पैरेलल रेज आ रही हैं, आपको दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा बीच वाला। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोनों रेज आ रही हैं। अब दोनों रेज आ रही हैं, चूंकि दूसरी साइड पॉलिश सरफेस है, इसीलिए ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उस मिरर पे लगने के बाद वापस हो जाएगी। अगर बच्चों 2 रेज पैरेलल आ रही हों तो रिफ्लेक्शन के बाद
ये दोनों रेज आपके यहां फोकस पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? फोकस पर। अब आप कहेंगे गुरुजी फोकस क्या होता है? अब ध्यान से समझिए, अगर इस मिरर का मैं पूरा एक स्फीयर बना दूं, उस पूरे मिरर का स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ यानी बिल्कुल आधा हमारा होता है फोकस। तो ध्यान दीजिए, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। अब ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा कि अगर लाइट रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअल में मिले तो ऐसी इमेज रियल इमेज होती है। ध्यान से समझिए। अब यहां समझो, लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्शन होके मिल रही हैं, सच में मिल रही हैं। तो अगर रेज सच में मिल रही हैं तो इसका मतलब वो वाली इमेज कौन सी है? वो वाली इमेज रियल इमेज है। अब हम लोग थोड़ा सा वर्चुअल को समझते हैं, क्योंकि रियल समझ लिया भाई, ऐसा तो होता ही है कि रेज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन वर्चुअल में ऐसी कौन सी नई आफत आ गई कि भाई इसको वर्चुअल क्यों कहा गया? अब कोई ना कोई तो रीजन होगा। अब उस रीजन को हम नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा वर्चुअल इमेज है? अब ध्यान दीजिए, ये वर्चुअल इमेज है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। पहले तो आप डायग्राम रे डायग्राम अगर आपने देख लिया तो थोड़ा बहुत पल्ले आपके पड़ गया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं भी पड़ा तो हम किस लिए हैं यहां। अब ध्यान से सुनिए, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ध्यान दीजिए सेम सेंटेंस पहले वाले में भी था, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, लाइट रेज किसी पॉइंट से आ रही हैं। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर होगा आपका डाइवर्जिंग मिरर, यानी एक मिरर में तो हमारी रेज एक जगह मिल रही हैं, लेकिन दूसरे वाले में वो रेज ऐसे जाके और आपकी ऐसे हो रही हैं। मतलब ऐसे जाके ऐसे नहीं मिल रही एक जगह ना, ऐसे आपकी पैरेलल जाएंगी और पैरेलल से सीधी डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसे करके। अब एक बात बताओ, अगर कोई रे ऐसे आपकी डाइवर्ज हो रही हो तो वो कहीं ना कहीं तो पीछे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब ध्यान दीजिए, यहां से आपकी रेज आ रही है, ये रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराते ही डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज मतलब खिंड गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये डाइवर्ज हुई तो ये इन फ्यूचर तो कभी मिलेंगी ही नहीं, सच में तो मिलेंगी नहीं भाई, रियल में कभी मिलेंगी नहीं। अगर रियल में नहीं मिलेगी, अब एक बात मान के चलिए, अब ये दो रेज इस तरीके से आपकी रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो पीछे जाके मिलेंगी। अब ध्यान दीजिए, अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हो, आपके कॉन्वेक्स मिरर पे जाके स्ट्राइक हो, तो स्ट्राइक होने के बाद जब ये डाइवर्ज होंगी यानी रिफ्लेक्ट होगी, तो इनकी जो आपकी एक रे है, यानी जो आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो आपकी पॉइंट होती हुई यानी मिलती हुई दिखाई देंगी। कहां पर? फोकस पर। यानी वो भी फोकस पर मिलेंगी, मिलेंगी नहीं, मिलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि अपीयर टू मीट। ध्यान दीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली, यानी कि कभी आपस में मिलती नहीं, लेकिन बट अपीयर टू मीट ऑन अनदर पॉइंट, यानी कि ये किसी दूसरे पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये तो यहां तो कभी मिलेंगी नहीं, अगर यहां मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब वहां रियल इमेज नहीं है, लेकिन अगर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो मिलती हुई अगर दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये इमेज कौन सी है? ये वर्चुअल इमेज है। और बच्चों सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, आपका जो प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर में हम लोग जब सामने देखते हैं, है ना, तो बिल्कुल हमें डिट्टो हमारा चेहरा नजर आता है। बस एक चीज का फर्क आता है कि लेफ्ट हैंड हमें राइट हैंड दिखाई देता है और राइट हैंड हमें लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये जो रियल इमेज है, इस रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि होल वाली जो आपकी इमेज बनती है, यानी पीछे से जो प्रोजेक्टर वाली एक वो रे डाली जाती है उस पे हॉल पे, उस पे जो स्क्रीन पे, वो वाली इमेज आपकी कौन सी होती है? वो वाली इमेज आपकी रियल इमेज होती है, यानी जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें। अब एक कमाल की बात मैं और आपको बताता हूं बच्चों, अगर रियल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वो इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहां रख दिया है ना, ये मार्कर मैंने यहां रख दिया, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ये है और इमेज जो आपकी बनेगी वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, समझ गए? यानी कि
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अब आप देख लीजिए, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप जैसे जैसे खड़े होंगे सामने आपको डिट्टो बिल्कुल आप ऐसे दिखाई देंगे, तो यानी वो इमेज वर्चुअल इमेज है। तो बच्चों, जो इमेज आपकी लाइट रेज किसी पॉइंट से आकर के और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रेज मिलें तो वो रियल इमेज, और अगर मिलती हुई दिखाई दें तो वो वर्चुअल इमेज। बच्चों, आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस आप लोग को पता चल गया होगा। इतना मैं आपको कह देता हूं कि इसको अगर थोड़ा सा भी आप बहुत धीमे धीमे करके नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।